आज सभी को एकादशी, देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर तुलसी विवाह भी होगा, आप लोग दर्शन भी करेंगे। प्रिय भक्तों, आज के दिन तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। घर में कुछ ना करो, आज आप सभी लोग जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, आप लोगों को बोल रहा हूँ। शालिग्राम जी होंगे, शालिग्राम जी ना हो तो लड्डू गोपाल जी को बिठा लेना, एक तरफ सामने ही तुलसी महारानी को बिठा लेना और तुलसी से स्पर्श करा के माला लड्डू गोपाल जी को पहना देना, ठाकुर जी से स्पर्श करा के माला तुलसी को पहना देना और बड़े प्रेम से गन्ने का मंडप बना देना, छोटा सा गन्ने का, गन्ना का छोटा सा मंडप बनता है और पूजा पाठ करके भगवान का, और दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे का विवाह करा के और भगवान का आशीर्वाद ले लेना, कीर्तन कर लेना। यही है। आप बहुत ज़्यादा विधि विधान ना जानो तो एक माला ही इनको उनको पहना देना, हो गया विवाह। उनकी आप परिक्रमा लगा लेना, प्रणाम कर लेना, कीर्तन कर लेना 10 मिनट आधा घंटा। यही है। थोड़ी सी हल्दी स्पर्श करा देना, थोड़ा सा तेल, तो हल्दी चढ़ गई, तेल चढ़ गई, है ना। ये सब रस्में हो जाएंगी छोटी छोटी सी। तो ये विवाह कराने से जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका भी विवाह हो जाता है तुलसी विवाह से, और सदा लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहती है तुलसी विवाह से। इसलिए आज शालिग्राम भगवान का तुलसी से विवाह आज के दिन हुआ था, इसलिए ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवता जाग गए, अभी तक देवता सो रहे थे। देवताओं के 6 महीने की दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। देव शयनी एकादशी भी आती है, जब देव शयन करते हैं। ठीक 6 महीने पहले देव शयनी एकादशी थी। देवताओं का जब हमारा 1 साल गुजर जाता है, तब देवताओं का 1 दिन गुजरता है। समझ में आ रहा है? हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। 6 महीने की दिन होती है उनकी, 6 महीने की रात। हमारे लिए 6 महीना, उनके लिए 1 दिन। हमारे लिए 6 महीना, उनके लिए 1 रात। ऐसा बड़ा उनका। ऐसे देवताओं की भी 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष की हमारी आयु और आपकी आयु कितनी निश्चित है? 100 साल। देवताओं की भी 100 साल आयु निश्चित है। पर देवताओं का इतना बड़ा दिन होता है, तब सोचो कितना समय उनका कार्यकाल रहेगा। ऐसे ब्रह्मा जी की भी 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी के 1 दिन बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं। जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाए तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प भी कहते हैं? अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है प्रेजेंट में। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। श्वेत 12 कल्प चल रहा है, कल्प 12 कल्प। अभी ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। 50 साल और आयु बची है ब्रह्मा जी की। जब ये ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी तब हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। अभी इंद्र कौन है? जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के होते हैं, फिर चुनाव होता है, उसी प्रकार इंद्र भी 100 साल के हैं। अभी जो इंद्र वर्तमान में है, अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं। अभी वर्तमान में इंद्र कौन है? पुरंदन। कौन? पुरंदन नाम के एक व्यक्ति पुण्य करके गए और वह इंद्र बने। अभी वर्तमान में हमारे इंद्र अभी कौन है? पुरंदन नाम के राजा। इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक पदवी है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पदवी है। जो वहां जाएगा वो प्रधानमंत्री है ना।
उसी प्रकार इंद्र किसी का नाम नहीं होता। आप भी इंद्र बन सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो कभी ना कभी इंद्र भी बन चुके होंगे। पर कर्मों का खेल है, पुण्य पूरा हुआ, आना सबको इसी धरती में। आज जो इंद्र हैं वह उनका जरा पुण्य पूरा होने दो, फिर यहीं आना पड़ेगा उन्हें भी गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। पुण्य करके जाओगे इंद्र बन अभी इंद्र कौन है? पुरंदर नाम के राजा। आगामी मनवंतर में जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 100 वर्ष का, तब राजा बलि इंद्र होंगे। आगामी इंद्र कौन होंगे? राजा बलि। वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो राजा बलि से पूछा कि तुमने यज्ञ क्यों किया था? बोले हमारी इच्छा थी इंद्र बनने की। भगवान बोले जाओ, यदि भक्त की इच्छा है तो तुम्हें आगामी मनवंतर में मैं इंद्र बनाऊंगा। अभी पाताल का राजा बना के बिठा दिया है भगवान ने राजा बलि को। जो इच्छा भक्त की होती है भगवान उस इच्छा को व्यर्थ नहीं जाने देते। तो इंद्र राजा बलि होंगे। उसी तरह भगवान की लीलाओं में हमें और आपको भी अवसर मिल सकता है। हम जितना पुण्य करेंगे हम भगवान के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। हमारे पुण्य से ही हमें भगवान मिलते हैं, हमें पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। बड़े बड़े साधु संत तो ये बड़े बड़े पदों को भी छोड़ देते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा। हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल भगवान के चरणों की भक्ति है नाथ। जहां रहूं, जिस हाल में रहूं, आपका बन करके रहूं, आपका हो जाऊं। मैं किसका हो जाऊं? मैं तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का होना नहीं चाहता। भगवान के हो जाने में बड़ा लाभ है ना। तो कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसे पापी ने भागवत श्रवण की तो उनका भी उद्धार हो गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं, सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा ने यह संसार को बनाया है, जो पालन करने वाले हैं, जो संहार करने वाले हैं, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्च। जो भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिन पर मुह्यन्त यत्सूरयः। ब्रह्मा जैसे यत्सूरी भी बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं जिनकी भगवत्ता पर। ऐसे भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, सतगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण होते हैं।
हम 3 गुण से ओतप्रोत हैं, पर भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं। ऐसे भगवान जो सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगतीर्ण, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, है ना। भगवान भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? हम मनुष्य हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मनुष्य हैं हम? तो सच्ची वाले मनुष्य हैं कि देखने दिखाने वाले? हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आजकल का आदमी दिखाने का मनुष्य रह गया है, रियल मनुष्यता नहीं रह गई ना। मनुष्य किसे कहते हैं? 2 हाथ पांव वाले आदमी को मनुष्य कह देना ठीक नहीं है। जिसके अंदर मनुष्यता है उसी को आप मनुष्य समझिएगा, नहीं मनुष्य जैसे तो स्टैचू भी दिखते हैं। कपड़े की दुकान में एक आदमी ने एक आदमी से रास्ता पूछ लिया, भाई सब फलानी जगह जाना है। अब वो कोई जवाब ना दे, खड़ा ज्यों का त्यों। तो उसने कहा भाई रास्ता बताओ, हमें जाना है। फिर भी खड़ा। तो उसने धक्का मारा तो वो गिर गया। गिरा तो पता चला ये पुतला है। अब पुतला क्या रास्ता बताए, पर लग रहा था कि कोई आदमी खड़ा है। मतलब इंसानों जैसे तो पुतले भी दिख रहे हैं, और हम भी यदि इंसानों जैसे केवल दिख रहे हैं तो केवल दिखना पर्याप्त नहीं है। इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर करुणा हो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ये जिसके अंदर लक्षण होंगे वही तो मनुष्य है, जो कभी असत्य ना बोलता हो। भगवान राम इस धरती पर क्या बन के आए? बोलो क्या बनकर आए? मनुष्य बनकर आए। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी क्या बनकर आए? मनुष्य। मनुष्य किसे कहा जा सकता है? राम जैसे लक्षण किसी पुरुष में दिख जाए उसे मनुष्य समझ लेना, बाकी मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो राम है। फिर हम लोग क्या हैं वो भी आपको बताऊं। ओरिजिनल सोना 24 कैरेट का होता है। हाँ, आपके यहां कितने कैरेट का होता है? 24 का ही होता होगा। असली गोल्ड 24 कैरेट का होता है। जरा उसमें आप कुछ मिला दो, आभूषण बनाना हो तो कैरेट कम हो जाता है। सोनी जी 22 कैरेट का भी गोल्ड आपको देते हैं आभूषण, 20 कैरेट का भी। जितना मिलावट करते जाओगे उसकी शुद्धता उतनी ही कम होती जाएगी। उसी प्रकार 24 कैरेट के तो भगवान राम थे, हम सभी तो मिलावटी हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली इत्यादि ना जाने क्या क्या मिला। इसलिए हम लोग मनुष्य तो हैं भाई, सोना तो है पर 1% सोना है। आप मनुष्य तो हो पर शुद्ध मनुष्य राम है, और हम लोग मिलावटी हैं। असली देसी घी यदि यहां रखा होगा, उस जमाने में आज के 20-25 साल पहले जो असली देसी घी होता था यहां रख दिया जाए तो पूरे में खुशबू जाती थी। हाँ या ना? और आजकल का देसी घी नाक में लगाने से नहीं महकता, नाक में लगाने से उसकी खुशबू नहीं आती। हाँ या ना? मिलावट केवल देसी घी में नहीं हुई, गायों के खान पान में भी मिलावट हो गई।
पहले जंगल की शुद्ध वनस्पतियां गाय खाया करती थी। पहले जंगल की शुद्ध घास, बिना यूरिया बिना डीएपी की घास गाय खाया करती थी। तो उस घास का जो घी दूध होता था, उसका जो घी बनता था वो ज़्यादा पावरफुल था। आजकल की गाय बंधी बंधी जो खाती है, आर्टिफिशियल घासें खाती है, यूरिया डीएपी से उसको प्रोत्साहित किया जाता है। अब वो गाय खा के उसके दूध में अब देखो, पहले गाय 10 प्रकार का चारा खाती थी कहीं रामायण में, और आप लोग गाना गाते हैं हमारे सम्मान को ठेस लग गई, हमारा सम्मान हमारा सम्मान। तो आप राम जी से भी ज्यादा सम्माननीय हैं क्या? अब सुनो, राम जी ने सुग्रीव के भाई को मारा। क्या नाम था? क्या नाम था? राम जी गुफा में रहे आए 4 महीने तक। बरसा बिगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभई सोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। वाह, ये लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं राम जी। पाए तो ये वापिस आ जाते हैं, अरे हमारा तो सम्मान नहीं किया, हम आ गए। इतना अहंकार। आप किसी को 10,000 रुपए दे दो, दे दो नहीं, ले लो। आपने नहीं, सामवेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेद हैं और 4 ही उपवेद हैं। के लिए संगीत गाएंगे तो वह संगीत लज्जित हो जाएगा, और वही संगीत जब भगवान के लिए गाया जाएगा, भले टूटा फूटा सुर हो, भले टूटी फूटी ताल हो, पर भगवान के लिए गाया जाएगा तो वह लक्ष्मी, वह सरस्वती भी नाचने लगती है कि मेरा प्रयोग भगवान के लिए। और नहीं तो सरस्वती रोती है। जब मुन्नी बदनाम हुई, ये संगीत बजता है तो सरस्वती माँ भी लज्जित होती होंगी, रोती होंगी कि मैं भी किसके पास चली आई कि ये मेरा ये उपयोग कर रहा है, ये मेरा दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए संगीत भी वेद है, पर जब यथार्थ संगीत भगवान से जुड़ा हो तो। हाँ, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। यजुर्वेद से धनुर्विद्या निकली है, हमारी मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध। 24 अवतार कौन कौन से? पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह। तीसरा, अच्छा 12 अवतार क्यों हुआ? 12 अवतार किसके लिए हुआ था? नहीं पता? 12 अवतार किसके लिए हुआ था बताओ? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान बाराह बनकर आए और आपने पृथ्वी की स्थापना की। कौन सा अवतार? बाराह भगवान। किसको मारने के लिए हुआ? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए। नारद जी लड़कपन से भजन करते हैं, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करते। अहंकार ऐसा कर रहे हैं मानो ये सब कुछ हमारा ही है।
नारद जी दासी पुत्र थे, पर संतों की कृपा से वह ब्रह्मा पुत्र हो गए, है ना। भजन करने वाला सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। वेद भगवान की वाणी है, तो जो गीता के अनुसार चलेगा, जो शास्त्रों के अनुसार चलेगा, बिजनेस व्यापार कैसे करना है यह भी गीता में लिखा हुआ है। कोई चले तो सफल तो होगे ही, कन्फर्म है। अब आपको पता है गीता अमेरिका में पढ़ाई जाती है, अनिवार्य है। गीता अमेरिका में अनिवार्य है, क्योंकि वो जान गए कि गीता में कितना बड़ा सफलता का राज छिपा हुआ है, और भारत के लोग अभी भी नहीं समझे। एक सज्जन भारत में रहते हैं, उन्होंने कहा गीता को तो कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा, तो उनसे पूछा गया कि गीता को कचरे के डिब्बे में क्यों डालना चाहिए, आपका क्या बिगाड़ दिया गीता ने, भगवान की वाणी है, क्या बुरा लिखा है। उन्होंने कहा हम जानते नहीं हैं, पर हम मानते नहीं हैं। अरे साहब, नहीं मानते हो तो मत मानो, पर बिना जाने आप कम से कम अपशब्दों का प्रयोग तो ना करो। मारा था दुर्योधन को, हमें बताओ किसने? शकुनी ने? हाँ, हाँ? अर्जुन ने? अर्जुन ने नहीं मारा था मैया। किसने मारा था? भीम ने। यही कूटनीति है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। वहां आप धर्म की परिभाषा ना तलाशने लग जाना। हाँ, मैया को जगाओ। अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म है। कहां था तुम्हारा ज्ञान जब ये भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचवा रहा था? क्या ये धर्म था? कहां थे आप? युद्ध का तो यह भी नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। लेकिन अभिमन्यु एक थे, उस एक बच्चे पर 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार किया, वह भी तब जब अभिमन्यु निहत्था था। जब इन्होंने धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा, जब इन्होंने धर्म का कोई आचरण नहीं किया, तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे लिए धर्म परोसेंगे। धर्म उन्हीं पर शोभायमान है जो धर्म का आचरण करें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरी मां, भगवान उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः। लेकिन जब महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको महाभारत में कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं होगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। दुर्योधन भी अधर्म से मारा गया, हाँ या ना? गुरु द्रोणाचार्य भी अधर्म से मारे गए थे। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य जी के हाथ में जब अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनको कहा गया था अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। हाथी है
या इंसान है वो आप समझो, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा पुत्र है ना गुरु द्रोणाचार्य का, सुना कि मारा गया तो हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए और शोक में डूब गए, मेरा बेटा बेटा बेटा। उसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इतना बड़ा धर्म युद्ध था तो फिर अधर्म से क्यों मारा गया? इतना बड़ा धर्म युद्ध था तो गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मारा गया? उत्तर सुनो। गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से इसलिए मारा गया क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म से चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मार दिया था। चक्रव्यूह की रचना करना उस समय केवल पितामह भीष्म को या तो गुरु द्रोणाचार्य को आती थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने किया था चक्रव्यूह की रचना। और उस चक्रव्यूह में फंसा कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था पर वापस आना नहीं जानता था। और अभिमन्यु जब फंसा, चलो फंस गया, पर गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे। प्रधान सेनापति कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य आपको रोकना था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, 7 योद्धाओं ने क्यों युद्ध किया? आप सेनापति थे उस समय, आपने क्यों नहीं रोका? जब आपने अधर्म को नहीं रोका तो उसी अधर्म ने आपको मार दिया। फिर क्यों हमें धर्म का पाठ पढ़ाओगे? तुमने कब धर्म का पालन किया है? दूसरा, अब तीसरा, दानवीर कर्ण, इन्हें भी अधर्म से मारा गया था। कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था युद्ध करते करते, तो वो रथ को उठाने के लिए रथ से उतरे, पहिया उठा रहे थे, तभी भगवान ने कहा अर्जुन बाण चलाओ और इसे मार डालो कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि वह रथ से नीचे है और हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि युद्ध का नियम है जो योद्धा रथ से नीचे होगा उसे हम नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा जो कह रहे हैं वो करो। धर्म का पाठ क्या इन्होंने पढ़ा? भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो ये वही कर्ण है जिसने कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं तो मैं भी हो जाऊं छठवा तो क्या बुराई है। जिसके 5 हो सकते हैं उसके 6 भी हो जाएंगे। यह शब्द कर्ण के थे। जब इन्होंने कोई धर्म का पालन नहीं किया, अभिमन्यु की मृत्यु पर यह भी थे, ये अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, युद्ध का नियम जानते थे। अभिमन्यु भी रथ से नीचे था, फिर भी इन्होंने युद्ध किया, फिर भी इन्होंने मारा। तो जब इन्होंने धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा, धर्म की इन्होंने रक्षा नहीं की, तो इनके लिए हम क्या पालन करें? मार दो। बाण चलाया अर्जुन ने, मारे गए। क्या समझ में आया आपको? यही समझना है कि जब हम धर्म का त्याग करते हैं उसी दिन हम अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यदि कौरवों ने धर्म का पालन किया होता तो मेरी मां भगवान की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कौरवों को मार सकते। कौरवों को अर्जुन ने नहीं मारा, कौरवों को भैया भीम ने नहीं मारा, कौरवों को भगवान ने नहीं मारा, कौरवों को उनके अधर्म ने ही मार डाला है। उनके कोई राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम।
कोई किसी को नहीं मारता, तुम्हारे अपने पाप ही तुम्हें मार डालते हैं। इसलिए जीवन में कभी गलत ना करना। कर्म दंड पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा बाणों की सैया पर लेट कर। अच्छा बताओ, महाभारत में सबसे ज्यादा कष्ट कौन पाया? पितामह भीष्म। क्योंकि सबकी मौत तो 2 मिनट में हो गई, बाण लगा मर गए। चाहे शकुनी हो, चाहे कर्ण हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, तुरंत तुरंत मर गए। पर पितामह भीष्म के शरीर पर बाण चुभे हैं पर मरे नहीं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, ये पहला। दूसरा, पितामह को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे सीनियर कोई था तो पितामह भीष्म थे। सबसे सीनियर थे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जिस समय पितामह युद्ध कर रहे थे उस समय पितामह की आयु थी 900 वर्ष। कितनी आयु थी? 900 वर्ष। गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 वर्ष। सीनियर थे पितामह भीष्म। उस जमाने में आयु लंबी होती थी। भीष्म पितामह सबसे सीनियर थे और सीनियर बस नहीं, सबसे पावरफुल थे। पितामह के बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था, कोई। इन्होंने अपने गुरु को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। इनके गुरु कौन हैं? पितामह भीष्म के परशुराम जी। गुरु द्रोणाचार्य जी के भी गुरु परशुराम जी हैं। महेंद्राचल पर्वत में ये रहा करते थे। दानवीर कर्ण के गुरु भी परशुराम जी हैं। सोचो, ये 3 योद्धा इस धरती पे अब कब आएंगे? कर्ण सबसे बलवान योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य तो गुरु ही थे, उनका तोड़ किसी के पास नहीं था। और पितामह तो पितामह थे। लेकिन सब मारे गए। काहे मारे गए? सब इतने बलवान होकर भी मारे गए। सच्ची बताऊं, पांडवों में एक भी इतना बलवान नहीं था। अर्जुन से बलवान तो कर्ण थे, पर फिर भी हार गए कर्ण। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत बहुत है, पर आपकी ताकत किसके लिए है? दुर्योधन जैसे दुष्टों की रक्षा के लिए है, जो भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतार रहे हैं। यदि ये युद्ध जीत जाते तो सोचो कि फिर कितनी नारियों के कपड़े उतारते। पितामह भीष्म जैसे लोग बलवान तो थे, पर खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन जैसे दुष्टों के साथ। गुरु द्रोणाचार्य जैसे बलवान थे, खड़े किसके साथ थे? दुर्योधन जैसे लोगों के साथ, जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, जो जुआ खेलते हैं और उसमें भी घोटाला करते हैं, गलत ढंग से जुआ खेलते हैं, भरी सभा में नारियों का अपमान करते हैं। ऐसे दुर्योधनों का साथ गुरुजी दे रहे हैं। ऐसे दुर्योधन का साथ दानवीर कर्ण जैसे लोग दे रहे हैं। भगवान ने कह दिया, तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाना, यदि तुम गलत व्यक्ति के सपोर्ट में खड़े हो तो वह गलत व्यक्ति तो मरेगा। सपोर्ट तुम कर रहे हो, तुम भी मरोगे। इसलिए तुम्हारी ताकत हो तो धर्म के लिए हो, अधर्मी को बचाने के लिए ना हो।
माता गांधारी ने कहा था, दुर्योधन कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे अपनी आंखों से देखकर तुझे वज्र का बना दूंगी, और फिर सुदर्शन में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो तेरे शरीर को काट सके। माता गांधारी ने भी पट्टी उतार दी। किसके लिए? दुष्ट दुर्योधन के लिए। माता गांधारी यदि आपने आंखों की पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतारी होती तो आज ये दिन ही तुम्हें ना देखने पड़ते। पर विडंबना तो ये है कि सब के सब दुष्ट दुर्योधन को बचाने के चक्कर में थे। उस आदमी को क्यों बचा रहे हो जो आदमी सरासर अन्याय कर रहा है? तुम्हारी सारी शक्तियां व्यर्थ चली गई ना। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतिहास साक्षी है, गलत आदमी के साथ खड़े ना होना, गद्दारों के साथ खड़े ना हो जाना, नहीं तुम भी गद्दार कहलाए जाओगे। जिसके साथ दोस्ती करना देख लेना कि यह सही है या गलत है। गलत का साथ ना देना। मेरा मित्र है, दानवीर कर्ण कहते हैं कि ये मेरा मित्र है दुर्योधन, मैं इसका साथ दूंगा। अरे तुम्हारा मित्र गलत है तो गलत का साथ दोगे? गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं मैंने इसका नमक खाया है, इसका साथ दूंगा। तो नमक खाया है तो गलत आदमी का साथ दोगे? पितामह भीष्म कहते हैं कि इस सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो गलत आदमी बैठेगा तो उसकी रक्षा करोगे पितामह? और धृतराष्ट्र जब महाभारत हो गया, कौरव मारे गए, तब बहुत गुस्सा में थे धृतराष्ट्र। भीम मिल जाए तो मार दो, इसने मेरे 100 बच्चों को मार डाला। भीम आओ, तुम्हें गले से लगाना चाहता हूं। भगवान समझ गए कि अंधा सोच क्या रहा है, तो भगवान ने पुतला बना के दे दिया भीम का। मजबूत पुतला, पत्थर का कह दो, लोहे का कह दो, जो भी उस जमाने की टेक्नोलॉजी रही होगी, पुतला दे दिया। अब भीम का पुतला गले से लगाकर धृतराष्ट्र ने गुस्सा निकाली और जोर से दबाया, ओ पुतला टुकड़े टुकड़े हो गया। रोने लगे धृतराष्ट्र। इसके बाद दुर्योधन रोटियां जब परोसता है ना धृतराष्ट्र को, तो क्या कहता है, बुढ़े ये रही रोटी, ये कैच कर, ये ले। कुत्तों की तरह रोटियां परोसते थे भीम भैया धृतराष्ट्र को, क्योंकि अब इन्हें तो कोई रोटियां देने वाला भी नहीं बचा ना, इनके वंश में सब मारे गए। अब जिनको इन्होंने मरवाया, लाक्षागृह में बंद करवाया, लाक्षागृह में आग लगवाई, जिनकी पत्नियों का अपमान कराया, साड़ी खिंचवाई, जिनके लिए भीम को जहर दिया था बचपन में, जिनके लिए ना जाने कितने प्रयास किए थे मारने के, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़े खा रहे हैं। तो भीम भैया कैसे रोटी देते हैं, ए बुढ़े ले रोटी खा, ऐसे। तो धृतराष्ट्र शिकायत करते हैं विदुर से, विदुर जी, विदुर सुनो भैया, ये भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी खिलाता है, कहता बुढ़े खा लो। तो विदुर जी डांटते हैं, सब मर गए, तुम्हें मरने का भी समय नहीं है, मर जाओ। क्यों मर जाएं? अरे जिन पांडवों का तुमने आज तक भला ना सोचा, अच्छा है कि वो कुत्ते की तरह रोटियां दे रहा है। तुम तो कुत्ते की तरह रोटियां खाने के भी अधिकारी नहीं हो, तुम्हें तो कुत्ते की तरह भी रोटियां नहीं मिलनी चाहिए। तुमने उनके साथ जितना अत्याचार किया है उस हिसाब से तो तुम्हें ऐसी रोटियां भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम ही हो ना जो भीम को दबा के मारना चाहे थे, तुम ही हो ना जिसने महाभारत करवाया। एक दुर्योधन को 2 थप्पड़ मार के यदि समझा देते तो ये नौबत ना आती।
समझाया था तुम्हें सब लोगों ने, पर तुम्हारी फूटी जो पड़ी हैं आंखें, बाहर की ही नहीं अंदर की भी फूटी पड़ी है। किसी की नहीं समझते थे, ज्यादा होशियार बन रहे थे। अब भोगो, कर्मों का फल है। जो आदमी किसी की ना सुनता हो ना, उसके साथ यही हालत होती है जो आज धृतराष्ट्र की है। जो हाल रावण का हुआ वही इसका भी हुआ। उनके यहां भी पानी देने वाला कोई नहीं बचा, इनके यहां भी पानी देने वाला कोई नहीं बचा। रो रहे हैं धृतराष्ट्र। विदुर जी ने समझाया कि यदि उंगली में कोई पॉइजन हो जाए और उसे काट देने से सारा शरीर बच रहा हो तो उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ को काट देने से शरीर बच रहा हो तो हाथ को काट देना समझदारी है। एक आदमी का त्याग कर देने से सारा परिवार बच रहा हो, उस आदमी को त्याग दो। एक परिवार को त्याग देने से गांव बच रहा हो, परिवार को त्याग दो। एक गांव के त्याग देने से राज्य बच रहा हो, राज्य को त्याग दो। एक राज्य को त्याग देने से देश बच रहा है, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा विदुर नीति में विदुर जी लिख रहे। एक दुर्योधन का त्याग तुम लोगों ने, अच्छा विदुर जी ने ये दुर्योधन जब पैदा हुआ था ना तो गधे की तरह रैंकना शुरू कर दिया था। तो विदुर जी ने समझाया था कि ये समाज के लिए, यह तुम्हारे खानदान के लिए अपशगुन है, इस पुत्र का त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा वंश नहीं बचेगा। दुर्योधन का त्याग कर दो। पैदा होते ही विदुर जी ने घोषणा कर दी थी, लिखा है महाभारत में। पर धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह था। तो आप लोग भी अपने बेटों से ज्यादा प्यार कर रहे हो तो आप भी देख लेना, कहीं तुम भी धृतराष्ट्र तो नहीं हो। तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है फिर भी तुम बेटे का पक्ष ले रहे हो, इसका अर्थ है आप धृतराष्ट्र हैं। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। ये सिद्धांत है। बेटा प्यारा है, बेटा लाडला है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम खोपड़ी पे बिठा लो। नियम सबके लिए है, मर्यादाएं सबके लिए हैं। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ज्यादा आ गए, केवल बेटे की सुनते हैं। बेटा गलत है, ना विदुर की सुनी, ना पितामह की सुनी, ना किसी की सुनी, केवल बेटा, केवल बेटा। ज्यादा बेटा बेटा ना करो। बेटा गलत हो तो 2 थप्पड़ मार के सही रास्ते पर लाना, यही बेटों के साथ न्याय है। गलत करते गए तुम्हारे बेटे और तुमने भी गलत में साथ देना शुरू कर दिया। कल को बच्चे मरेंगे, उनके जिम्मेदार तुम ही हो। आज बताओ मुझे, दुर्योधन की मौत का जिम्मेदार कौन है? बोलो मेरी मां। आओ अब हम न्याय करें। इतिहास के पन्ने उलट कर देखो, बताओ आज कौरवों के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण कौन है? बोलो। धृतराष्ट्र। क्यों कारण है? क्योंकि उस गद्दी पर यह बैठे थे, हस्तिनापुर के राजा यह थे धृतराष्ट्र। तुम राजा होकर अपने बेटों को ना समझा पाए, और कोई बाप होता तो 2 थप्पड़ मार के राज्य से निकाल देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के कपड़े उतारने की? द्रौपदी तो भाभी थी ना, और कोई बाप होता थप्पड़ मार के निकाल देता। लेकिन ये पुत्र मोह, जबकि 100 थे, 100 होने पर भी इतना मोह है। और ज्यादा मोह होगा सर्वनाश होगा। ये रहा संपूर्ण महाभारत। भगवान ने, अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जोर से हाँ या ना बोलो। भगवान जैसा पक्षपाती कोई नहीं है। सबसे बड़े पक्षपाती भगवान ही हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान पक्षपाती, हाँ
जैसे माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान भी पक्षपाती है। कहां पक्ष लिया? उदाहरण दे दूं, देख लो। दुर्योधन के जीजा का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ को प्रतिज्ञा कर ली थी अर्जुन ने कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, या मैं स्वयं नहीं मार सका तो मैं खुद चिता में जल जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान ने कहा जरा होशो हवास में प्रतिज्ञाएं लिया करो, उसे मारना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा अब तो ले ली, असंभव को संभव बनाना आपका काम है गोविंद, हम तो आपकी शरण में है, मार दो या मार डालो, या जीत जाओ या जिता दो, हम तो आराम से। अर्जुन जाके सो गए। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। कौरवों ने षड्यंत्र के तहत जयद्रथ को युद्ध से बहुत दूर रखा। इतनी लेयर बना दी कि अर्जुन वहां तक पहुंचे ना पाए। नहीं पहुंचेगा, युद्ध नहीं होगा, अर्जुन तो मर ही जाएगा। आज कौरव बड़े प्रसन्न थे कि आज तो अर्जुन गया 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 गया। 3:30 बज गए दोपहर के, 4 बज गए, 5 बज गए, सूर्य अस्त होने वाला है। थोड़ी देर का सूर्योदय बचा है और सूर्य अस्त हो गया, युद्ध विराम हो जाएगा। अर्जुन को प्रतिज्ञा के अनुसार मरना पड़ेगा। और भला भगवान अपने भक्त को कैसे मरने दे सकते हैं, मरता हुआ देख सकते हैं? तब भगवान ने माया रची। दिन को ही माया को बुलाया, माया आओ। बादलों को कहा जाओ सूर्य को ढक लो, ऐसा ढक लो कि लगे कि शाम हो गई। बादलों ने ढक लिया, लगा कि सूर्य अस्त हो गया। अस्त हो गया, शंख बज गए, सूर्य अस्त हो गया, युद्ध विराम। अब दुर्योधन बोला अब मरो अर्जुन, तुमने कहा था यदि अर्जुन हो तो मरो, प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने चिता तैयार की, मरने के लिए जाने लगे। तब जयद्रथ के मन में ना गुदगुदी होने लगी, मैं भी तो देखूं मेरा दुश्मन कैसे मर रहा है। सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ भागा। लोगों ने मना किया मत जाओ, अरे अब क्या, अब तो सूर्यास्त हो गया। अब भागा भागा भागा, अर्जुन के आगे खड़ा हो गया, हंसने लगा, मरो मरो, मेरे को मारने चले थे। भगवान समझ गए कि भगवान तो चाहते ही थे कि ये सामने आ जाए। और जैसे ही सामने आए, उस समय 10 मिनट का सूर्य बचा था। अभी सूर्य अस्त होने में 10 मिनट थे। भगवान ने तुरंत माया को हटाया, हो गया काम, जाओ। अब सूर्य की किरण आई, भगवान ने कहा अर्जुन ये रहा गांडीव और ये रहा दुश्मन, देर ना करो, सूर्य अस्ताचल की ओर है, संभालो गांडीव, पर शर्त यह है कि इसे जो मार डालेगा वह भी मरेगा। यदि इसका सर यहाँ गिर गया तो इसका बाप हजारों किलोमीटर जंगल में तपस्या कर रहा है, यदि इसका सिर जाकर इसके बाप की गोद में गिरेगा तो दोनों बाप बेटे मर जाएंगे। और अर्जुन ने बाण उठाया और अर्जुन के बाणों में तो इतनी ताकत थी ही नहीं। अर्जुन के बाणों पर भगवान ने अपना सुदर्शन लगाया और जयद्रथ का सिर काटता हुआ बाण गया और उसके पिता के सिर में जाकर, गोद में जाकर सिर गिरा। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कर ली। यही है, इस तब से भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल भगवान की। जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यदि भक्त के लिए दिन को रात करना पड़ा तो कर दिया। बताओ अब भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? देखो ना, इतना बड़ा पक्ष लिया, दिन को रात कर दिया। भगवान अपने भक्त के लिए सब करते हैं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिव ध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं किसकी सुनता हूं?
भक्तों की सुनता हूं। इसलिए जो सच्चा भक्त होगा भगवान उसके हाथों बिक जाते हैं। खरीद लो कोई, भगवान भी बिकाऊ हैं, कोई खरीद सके तो खरीद लो, प्रेम का मूल्य लगेगा बस। ये रहा महाभारत। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इस धरती का सबसे बड़ा इतिहास कहो, सबसे बड़ा ग्रंथ कहो, सबसे बड़ा लेख कहो, सबसे बड़ा इतिहास महाभारत है। महाभारत जैसा विशाल इतिहास, विशाल ग्रंथ आज तक किसी दूसरे राइटर ने नहीं लिखा। इस धरती का आज तक लाखों राइटर हो चुके हैं, महाकवि कालिदास से लेकर के आप देख लीजिए आज तक के कवियों को, लेखकों को, लेकिन सबसे बड़ा इतिहास वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। कोई कथा ऐसी नहीं है जो कथा महाभारत में ना हो, सब कुछ भरा है। इसलिए महाभारत पढ़ा करो। एक सज्जन बोले महाराज जी महाभारत घर पे रख सकते हैं? हमने कहा रखो, पढ़ो। हमने सुना है महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। हमने कहा अभी तो नहीं रखा तुमने घर में महाभारत, अभी तो हो ही रहा है। आप अपने पड़ोसियों को देखो जो लड़ते झगड़ते हैं, उनसे पूछना उनके घर में महाभारत है? नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। अरे महाभारत नहीं पढ़ते इसलिए लड़ते हो। महाभारत पढ़ लोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि जीवन कैसे जीना है। इतिहास के पन्ने पढ़ने से ये पता चलता है कि ये गलती उन्होंने की तो वो गलती अब हमें नहीं करनी। इतिहास ही हमें सावधान करता है, इतिहास ही हमें आगे का रास्ता बताता है। इसलिए इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत सबका सार है। इसलिए कुछ ना पढ़ पाओ, कुछ ना सुन पाओ तो भागवत सुन लेना, सब कुछ सुनाया जाएगा भागवत में, सब सुन लोगे आप। अभी 1 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ हैं। आप भी अपने माँ बाप को भागवत जी का पोथी पाठ श्रवण करा सकते हैं, पोथी सुनवा सकते हैं, भागवत जी सुनवा सकते हैं। आप भी अपने आनंद के लिए, सुख शांति या फिर पूर्वजों के उद्धार के लिए 1 दिसंबर से बैठेंगी। आप भी जरूर अपने पूर्वजों के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध का आखिरी चरण अब स्टार्ट होता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला सोते हुए। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे मारे गए, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान से बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों चलाए। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने केस पकड़े, अश्वत्थामा के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना है इसे दे दो। द्रौपदी कहती हैं इसे मार देना समस्या का समाधान नहीं है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, द्रौपदी परम दयालु हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हमारे शरीर में प्राण है। मर जाने के बाद हम
कोई थोड़ी कहेगा हाँ जरा दया कर लो। हाँ? दया ही धर्म का मूल है, पाप ही अभिमान है। और द्रौपदी तो मां है ना, और मां भला कैसे अपना ममता छोड़ दे। इसलिए द्रौपदी एक मां है और मां करुणा की मूर्ति है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। कहा जाता है पुत्र कुपुत्र हो जाएगा। बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है, पर आज तक मां ने बेटे को घर से नहीं निकाला। बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आप अपनी मां से प्यार करते हैं कि नहीं? सेवा करते हैं कि नहीं? आप अपनी मां की सेवा करते हैं, हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा तो नहीं कि आपकी मां अकेली बना के रोटियां खाती हो। हाँ? तुम बच्चों के होते हुए भी, अरे जब तक मां जिंदा है चरण दबाओ, सेवा करो। मर जाएगी फिर तो सेवा का अवसर मिलेगा ही नहीं। इसलिए खूब सेवा करो अपनी मां की। भगवान कहते हैं अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणा मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को देखो कभी मारना नहीं चाहिए, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल दिया राज्य से। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की। अभिमन्यु पत्नी उत्तरा, परीक्षित की रक्षा भगवान ने की। उत्तरा प्रसन्न चित्त से चली गई। माता कुंती ने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान कुंती मां पर कहते हैं, कुंती मां विपदः सन्तु नः शाश्वत। हम पर विपत्तियां आती रहें, किसी भी बहाने आपका स्मरण होता रहे, यही मांगा है कुंती ने। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। कहा है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति निर्मल हो गई है, अब आपके चरणों में सदा लगी रहे, ऐसी विनती पितामह भीष्म ने की है और अपने आप को समर्पित कर दिया। पितामह भीष्म की अंत्येष्टि पांडवों ने की और परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने दर्शन दिया। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, युधिष्ठिर का अपशगुन होना, भगवान धरती छोड़कर धराधाम छोड़कर चले गए। तो भगवान ने दिव्य लीलाएं की। पूरा जीवन भगवान धर्म के लिए जिए और 125 वर्ष की लीला पूरी करके जाने लगे।
जाते समय भक्तों ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे? भगवान ने कहा हम भागवत में रहेंगे, जहाँ जहाँ भागवत होंगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर हम भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग जुआ ना खेलना, नहीं सर्वनाश होगा। खेला था कौरवों ने सर्वनाश, शराब ना पीना नहीं तो सर्वनाश, खेला था जुआ कौरवों ने सर्वनाश। पर स्त्री को ना देखना नहीं तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? रावण का। मांस ना खाना नहीं तो बिगड़ जाएगा जीवन। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान गोल्ड दे दिया कलयुग को। सोना, जो पाप की कमाई का सोना है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत से कमाते हो उसमें भगवान का वास होता है, उस गोल्ड में, उस पैसे में। परीक्षित ने जो सोना पहन रखा था मुकुट, वह जरासंध की मुकुट थी, उसमें कलयुग बैठ गया। और कलयुग जब बैठा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। समीक जी का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया। तब उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित सुकताल चले गए जनमेजय को राजा बनाकर। और सुखदेव भगवान का जब आगमन हुआ, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना होगा बताइए उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न परीक्षित का, इसका उत्तर क्या है कल सुनेंगे इस प्रश्न का उत्तर। आज तुलसी विवाह है तो आइए एक छोटे से विवाह की रस्म यहाँ भी हम लोग पूरी करते हैं। आज भगवान नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का, माता भगवती तुलसी से विवाह है। तो तुलसी हमारे यजमान जी आ जाएं और तुलसी विवाह आप दोनों आए। और तुलसी विवाह का दर्शन भी कल्याणकारी है। आज भगवान जी का पूजन करें और तुलसी विवाह। आज प्रश्नोत्तरी आप जरूर देखें 7:30 बजे YouTube पर, और आप सभी लोग जुड़े रहें। आइए अब दर्शन करते हैं पावन सा तुलसी विवाह का, है ना। माँ भगवती तुलसी को सबसे पहले हल्दी चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं और फिर बड़े प्रेम से माता तुलसी से स्पर्श करा के भगवान को माला पहनाएं। भगवान से स्पर्श करके माता तुलसी को माला पहनाएं और परिक्रमा लगाकर पूजन को संपन्न करें। आइए हम लोग दर्शन करें और विवाह में जरा झूम लेते हैं, आनंद से उत्सव मना लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी की आंखें कैसी हैं? कजरारी सी, मोटे मोटे नैना है। जरा दर्शन करते हैं जिनसे तुलसी माँ का विवाह हो रहा है।